बंगाली में ऐसे कोई बोल रहा था कि किसका फ़ोन, किसका फ़ोन, किसका फ़ोन, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? ऐसे ऐसे वो पूछ रही थी, ऐसे वो हंस रही है, ऐसे 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 वो झूल रही है। हाय, मैं आज फिर से आ गई हूँ। तो आज मैं अपनी बहन के साथ बात कर रही थी थोड़ी, कि यही सब बात की स्टोरी टाइम मैंने जो डाला है उसका क्या रिस्पॉन्स है। तो उसने मुझे कुछ रिमाइंड करवाया, मेरे स्कूल टाइम में ना कुछ हॉरर इंसिडेंट्स थे। तो आज हम दोनों उसी बारे में बात भी कर रहे थे। तो एक हॉरर इंसिडेंट था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैं जब भी कभी भी नई दोस्त बनाती हूँ, कभी भी अगर भूतों के बारे में बात होती है, तो ये इंसिडेंट ऑटोमेटिक मेरे जहन में आ जाती है। मैं देख रही हूँ कि अभी जो मेरे व्यूज़ गए हैं पिछले वीडियोस में, वो शायद बहुत नहीं है कई लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत है। सोचो ना, अगर 147 लोग या फिर 200 लोग रियल लाइफ में मेरी बातें सुन रहे हैं, तो ये बहुत लोग हैं। तो टेक्निकली ये सब मेरे काइंड ऑफ दोस्त ही बने। तो आप सबके लिए मैं चाहती हूँ कि आप सब भी वो हॉरर कहानी सुने। पता नहीं आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, बट दिस इज़ काइंड ऑफ हॉरर, या फिर क्या बताऊँ, पैरानॉर्मल, क्रीपी, काला जादू भी इन्वॉल्व है इस कहानी में। और ये जब हुआ था उसके बाद भी मुझे पूरा यकीन नहीं हुआ, क्योंकि सच बताऊँ तो मतलब ये हुआ है मेरे सामने, मेरे कई दोस्तों के सामने, टीचर्स के सामने ये घटना। लेकिन बहुत सारे दोस्त मेरे, बहुत सारे लोग भी मेरे, और शायद मैंने भी कभी इसको मतलब एक हेल्थ इशू के नाम पे टाल दिया। लेकिन जो कहानियाँ इसके पीछे सुनने में आया, बहुत सारे दोस्त, जो जिस लड़की के साथ ये कहानी हुआ था स्कूल में, हेल्थ इशू के नाम भी बहुत लोगों ने जो दिया है, लेकिन बहुत नोन लोग उसके, उन लोगों ने बताया था कि ये काला जादू का कहानी है। पता नहीं क्या है सच क्या झूठ। मैं आज आप लोगों को ये कहानी बताने वाली हूँ। आप लोगों को क्या लगा ये कहानी एंड तक सुन के? आप बताना कि ये हेल्थ इश्यूज़ था, या फिर जो उसके बहुत खास दोस्तों ने हमको बताया था वो बात हो सकती है सच। लेट्स जस्ट जंप इनटू द स्टोरी। जब मैं अभी बाथरूम में गई थी, तब लेजिट मुझे ऐसा लगा कि ऐसे किसी ने मेरे पैर को टच किया, और मुझे लगा कि कोई छिपकली है। मैं तो डर के उठ गई, लेकिन फिर देखा कोई छिपकली नहीं है, लेकिन वो टचिंग, कुछ तो टच वाला सेंसेशन हुआ। पता नहीं ये मेरा माइंड का खेल है या क्या है, मुझे नहीं पता। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बोल देना चाहिए कि अगर रात को फीड में ये वीडियो आए और आपको कुछ अनकंफर्टेबल लगे, मैं नहीं चाहती, तो ये वीडियो सेव करके आप दिन के किसी भी समय पे देख सकते हो। नाउ जस्ट एंजॉय द वीडियो। तो बात है ये 2014 की, जब मैं क्लास 8 में पढ़ती थी। और मैं अपना स्कूल का थोड़ा लेआउट बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, ये स्कूल के अंदर हुआ था। सोचो, हमारा जो स्कूल का बिल्डिंग है वो ब्रिटिश के एरा के टाइम का स्कूल है हमारा। और जो बिल्डिंग है वो बहुत ही पुरानी है, मेंटेनेंस तो है अच्छी, लेकिन बिल्डिंग का स्टाइल ब्रिटिश के एरा की वो बिल्डिंग्स जैसे होते थे, वाइट कलर का वो हमारा स्कूल था। और ऐसे जो स्कूल है समझो, यहाँ से एक ओपन सीढ़ी और यहाँ से भी एक एंट्रेंस था, जहाँ से क्लासरूम 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 ऐसे ऐसे था। बेसिकली ये शेप का था स्कूल, ये शेप का था, यहाँ पे गेट। तो यहाँ से भी एक एंट्रेंस था, वहाँ से अंदर का एक सीढ़ी था, वहाँ से भी आप क्लासरूम तक जा सकते हो। छुट्टी के टाइम पे लड़की लोग, हमारा गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। छुट्टी के टाइम पे ना हम लोग, बहुत सारे लोग एक साथ तो नहीं निकल सकते थे। कोई लॉट उस सीढ़ी से निकलता था जिनका क्लासरूम इस ओपन सीढ़ी के अंडर में था, वो लोग यहाँ से निकलते थे। ओपन सीढ़ी थोड़ा घूम 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 के निकलते थे। तो ये थोड़ा लेआउट है ये। जबकि कहानी 2014 में मैं 8th क्लास में पढ़ती थी। तो 8th स्टैंडर्ड में हमारा जो क्लासरूम था ना, वो सारी ही क्लासरूम थोड़ा अंदर की तरफ था, और लाइट थोड़ी डिम थी वहाँ पे। मतलब बहुत सारे स्कूल में मैंने देखा है बहुत सनलाइट आता है, बहुत ब्राइट हैलोजन लाइट या फिर ट्यूब लाइट्स रहता है। पता नहीं, हमारा स्कूल के कॉरिडोर्स थोड़ी से डिम रहते थे, डार्क रहते थे, और येलो लाइट्स थे। जहाँ पे वो ओपन सीढ़ी के तरफ का जो क्लासरूम्स था, वहाँ पे तो बहुत सनलाइट आता था। लेकिन जो क्लासरूम्स उस एंट्रेंस के आसपास था, या फिर उस एंट्रेंस के बाद भी एक एली से घुस के जाता था, वहाँ पे थोड़ा डिम लाइट रहता था। क्लासरूम के भीतर तो बहुत ही ट्यूबलाइट की रोशनी थी, लेकिन जो कॉरिडोर वाला एरिया था, तो 8th स्टैंडर्ड में जो क्लासरूम अलॉट होता है हमारे स्कूल में, वो ABCD, एक ई सेक्शन तो 9th में था, सॉरी, ABCD ये 4 ही सेक्शन थे। तो मैं हमेशा ये बी सेक्शन में पढ़ती थी, पता नहीं क्यों हमेशा मैं बी सेक्शन। तो ये पकड़ लो कि ये जो एक दीवार है, ये बिल्कुल अंदर की तरफ है जहाँ पे रोशनी कम आती है। यहाँ पे है C सेक्शन, यहाँ पे था A सेक्शन, यहाँ पे था B सेक्शन, यहाँ पे था D सेक्शन। मतलब D सेक्शन एकदम आखिर में था, ठीक है, एकदम आखिर में था। और यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो रही है। तो जो मैडम लोग या फिर कोई भी आएगा तो फास्ट में इधर से अलग क्लासरूम, और इधर से आएगा तो पहले A सेक्शन आएगा, उसके बाद आता था C सेक्शन, उसके बाद B सेक्शन, उसके बाद D सेक्शन, जैसे मैंने समझा दिया। तो एकदम कॉर्नर में था, और उसके बाजू में ही ना एक
एक स्टोरेज रूम था, वो बंद पड़ा रहता था। वैसा ही एक सिमिलर रूम ए सेक्शन के बगल में था, वहाँ पे सिक रूम था। वो होता है ना हमारे स्कूल में, जो लड़कियाँ लोग या फिर कोई स्कूल में भी होता ही होगा सिक रूम। कोई स्टूडेंट अगर थोड़ा बीमार हो जाए तो इलाज के लिए या फिर थोड़ा लेटने के लिए वहाँ पे भेजा जाता है कि तुम ठीक होके चले आओ, वैसा सिक रूम था। सिमिलर रूम था, लेकिन ये रूम बंद पड़ा रहता था, वो डी सेक्शन के बगल वाला। तो क्या था, ये डी सेक्शन हमारे एकदम बगल में रहता था, और जो कहानी हुआ था, जो घटना हुआ था, वो डी सेक्शन की एक लड़की के साथ हुआ था। दिन था जुलाई, या फिर मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि आसमान बहुत खूबसूरत हो जाता है ना जुलाई के महीने में, बारिश होता है। तो उस समय क्या था, बहुत ही बारिश का मौसम था, और उस दौरान अच्छा लगता था ना, बारिश होता था तो टीचर लोग नहीं आते थे, क्लास मिस हो जाते थे बहुत सारा। हम जैसे बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा दिन हो जाता था, स्पेशली मैथ्स के टीचर नहीं आते थे तो हम लोग भी बैठे हुए थे, और अचानक से क्या हुआ, एक मैडम आ गई। हमारा टीचर तो नहीं आई थी, मुझे याद है, कोई और मतलब रिप्लेसमेंट में कोई मैम आई थी, ताकि क्लास में शांति बनी रहे। तो ये हुआ था कि हमारे वहाँ पे एक टीचर आ गई थी, वो क्लास नहीं ले रही थी, बैठी हुई थी। तो क्या हुआ, हमारे जो बगल वाले क्लासरूम था, वो बगल वाले क्लासरूम से ना कुछ देर बाद, मतलब बहुत टाइम बीत जाने के बाद, 45 मिनट्स का क्लास का आवर होता है, तो ये हुआ था थर्ड पीरियड या फिर फोर्थ पीरियड के अंदर, मुझे वो नहीं याद है, थोड़ा ग्रामर में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं हिंदी का ग्रामर, मुझे पता चल रहा है कि ग्रामर में प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या हुआ, वहाँ से एक लड़की आई डी सेक्शन से हमारा टीचर को बुलाने, हमारा जो रूम में जो टीचर थी उसको बुलाने। तो हमारे टीचर ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे क्लासरूम में, क्यों बुला रहे हो? तो उसने बोला, हमारे यहाँ पे ना एक लड़की बहुत बीमार हो गई है लग रहा है, वो कैसे रिएक्ट कर रही है पता नहीं, वो थोड़ी अजीब सी रिएक्शन कर रही है, हमको बहुत डर लग रहा है मैडम, आप आ जाइए। तो वो टीचर ने थोड़ा सोचा, और सोचा चलो ठीक है, क्या हुआ है देख लेते हैं, ऐसा सोच के वो उस लड़की के साथ चली गई हमारी एकदम बाजू के रूम में। तो वहाँ से ना बहुत चीखने चिल्लाने की तो आवाज़ आ रही थी, हमको नहीं पता चला कि क्या हो रहा है, डांट पड़ रही है, क्या हुआ, नौटंकी कर रही थी, शायद मैडम को पता चल गया, ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा हमको लगा। तो उसके बाद मैंने देखा कि वो जो टीचर थी ना, हाँ ऑब्वियसली हमको क्यूरियोसिटी थी, हमने देखा कि जो टीचर थी ना वो ऐसे पीछे से जा रही है। हमने देखा कि वो जो टीचर थी ना, वो हमारी ऐसे क्लासरूम के ऐसे जा रही है, बहुत ही रश में थी, और उसके पीछे उसने दो लड़कियों को भी बुलाया, क्लासरूम से जा रही थी। हमको लगा कि किसी का तबीयत तो बहुत ही बिगड़ गया होगा, वरना ये क्या बात हुई। उसके बाद हमने देखा कि और एक टीचर आई थी, एक या दो टीचर और आई थी, उस क्लासरूम में गई। तो हमने मतलब गेस करना चालू किया, किसके साथ क्या हुआ है भाई, इतना किसका तबीयत बिगड़ गया कि दो तीन टीचर लग रहे हैं, क्या बात है भाई। तो हमने वो सोचा कि ठीक है चलो, अब टीचर लोग वहाँ पे बिजी है, ये अच्छी बात है। तो हमको ये बहुत ही मज़ा आया कि चलो वहाँ पे बिजी है, तो हमारा कोई भी हम पे कोई नज़र नहीं रखेगा, हम अपनी तरीके से बात कर सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं अपने क्लासरूम में, हम छोटे थे ना। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे क्लासरूम के कुछ लड़कियाँ थी जो कि मतलब उस क्लासरूम के लड़कियों के साथ भी दोस्त थी, ठीक है, मैं नहीं थी इतना, तो मैं अपने ही क्लासरूम के लोगों के साथ ज़्यादा मतलब रखती थी। तो क्या हुआ, कुछ लड़कियाँ गई उस क्लास में ये पता लगाने के लिए कि आखिर में हुआ हो क्या रहा है भाई, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी भी तो हो रही है जानने का। तो वो लोग गए और उन लोगों ने आके बोला कि उस क्लास में एक लड़की थी, वो लड़की ना थोड़ी सी पहले से बीमार रहती थी, उसको एक रेयर डिजीज़ था, उसको थैलेसीमिया था। थैलेसीमिया में ना हर महीने ब्लड चढ़ता है, तो वो थोड़ी सी कम ही आती थी स्कूल, थोड़ी सी नाजुक सी थी। उस लड़की ने कुछ तो किया, उस लड़की को कुछ दौरा पड़ा, ऐसा ऐसा बोला गया हमको पहले, मतलब उन लड़कियों ने भी वही सुन के आया, तो जाहिर सी बात है वो लोग वही बोलेंगे। तो हमको भी लगा कि अच्छा चलो दौरा पड़ गया था, इसलिए शायद कुछ हुआ होगा, टीचर्स लोग बहुत ही चिंता में आ गए होंगे। तो कुछ देर बाद हमको ये पता चला कि उस लड़की की जो घर वाले हैं उनको भी बुलाया गया है, और कुछ देर बाद हम टिफ़िन टाइम हो गया था, जो वरांडा का एरिया था ना, वो उस एरिया से हमने झुक के देखा, तो देखा कि उसकी मम्मी आई हुई है उसको लेने। तो हमको लगा ठीक है चलो, अब इसका तबीयत बिगड़ गया था, तो टीचर्स ने इसके घर वालों को भी बुला लिया, तो इसकी मम्मी आके इसको ले गई। कट तो उसके अगले दिन जब हम स्कूल गए तो वो लड़की नहीं आई थी। ये सब ने सुन लिया कि वो जो ठीक हुई कि नहीं हुई, कल इतना कुछ हुआ, उसके गार्जियन तक आ गए, गार्जियन के साथ वो घर चली गई, तो समझ रहे हो ना। तो वो नहीं आई थी, तो ऐसे ऐसे वक्त बीतता रहा, और हमारा जो इन्फॉर्मेशन था ना, जो उस लड़की को दौरा पड़ा था, उस लड़की को तबीयत की इश्यूज़ थी, वो इन्फॉर्मेशंस थोड़ी थोड़ी सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो क्लियर होने लगा। क्यों? क्योंकि 1 महीने होने को आया था कि वो लड़की स्कूल में ठीक से आती ही नहीं थी। इस दौरान हमको ये खबर आया, उस क्लास की लड़कियों ने ही बाद में डिस्क्लोज़ किया
कि उस रूम में क्या क्या हुआ था। मतलब उनके क्लासरूम में टीचर्स लोगों ने बताया था कि ये सब नहीं बताना, पूरे स्कूल को पता चलेगा तो सब मजाक बनाएंगे, तुम्हारा क्लासमेट है, ऐसे बैठ के समझाया गया उनके क्लास टीचर के द्वारा। अगर हमारे कान में बाकी के सेक्शन में से किसी ने भी पूरा घटना जाना है, ये हमको पता आया, ये बातें छुपती नहीं है, तो क्लासरूम में हम सबको सजा देंगे, ऐसा बोला गया था। क्योंकि एक लड़की की रेपुटेशन की सवाल है, उसको दौड़ा ही पड़ा है, ऐसा बोला गया था, उनको ऐसा बोला गया था। लेकिन ऐसी बातें हमारी उम्र की लड़कियों में छुपते कहाँ छुपती है। हुआ क्या था कि उसी सेक्शन की लड़की की एक दोस्त थी हमारे सेक्शन में, उसको तो पहले नहीं बताया गया था कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और उसने भी जितना जाना उनको बोला गया था वही मान लिया था। बेसिकली जो लड़की ने हमको पहले इन्फॉर्मेशन दिया था कि उसको ऐसा कुछ दौड़ा वौड़ा पड़ा है, वो हिस्टेरिकल वे से एक्ट कर रही थी, वो काँप रही थी ऐसे ऐसे करके, इसलिए घर वालों को बुलाया गया, उसी लड़की को बाद में बहुत इन्फॉर्मेशन मिला। उसने हमको आके ये बताया कि पता है क्या हुआ था, यही से कहानी आप सुनो क्या हुआ था। ऑटोमेटिकली उस दिन एक बरसात के दिन था, बहुत सारे टीचर्स नहीं आए थे, उन लोगों की भी क्लास में टीचर्स नहीं थे। तो क्या हुआ, टीचर्स नहीं थे इसलिए सब बैठ के बहुत ही बातें कर रहे थे। तो जिस लड़की के साथ ये हुआ था, उसने, उसके बाजू में एक दोस्त थी, उसके सामने एक लड़की थी जो ऐसे खड़ी हुई थी टेबल में, ऐसे पीठ लगा के उन लोगों के साथ बात कर रही थी, और सब लोग अपने अपने में बहुत ही बिजी थे। तो ये 3 लोग बातें कर रहे थे। तो क्या हुआ, ये जो लड़की थी जिसके साथ पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ, जो हमको बताया गया दौड़ा पड़ा था, वो ना अपना टिफ़िन खोल के खा रही थी, और बहुत सारी लड़कियाँ, सिर्फ वो नहीं, बहुत सारी लड़कियाँ आई। मतलब होता है ना, टीचर्स नहीं कुछ नहीं है, चलो खाना खाते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग खाना होगा तो टिफ़िन में क्या है देखते हैं, उस उम्र में ये होता है ना। तो पूड़ी और खीर लाई थी, पूड़ी और खीर खा रही थी, और उसका खाने के बाद से ही ना थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, ये उसके दोस्तों का कहना है। मतलब खाने के बाद ही वो पूरा नहीं खा पाई थी, खाने के बाद ही वो कैसा कर रही थी, ऐसा मतलब हो रहा है पेट में थोड़ा, कैसा हो रहा है यार, ऐसे हो रहा है कि मतलब अजीब सा फील हो रहा है। तो उसके दोस्तों ने बताया खीर ख़राब हो गई होगी, टिफ़िन बॉक्स में लाई है, खीर ख़राब हो गई होगी, तो इसीलिए शायद तुझे ऐसा हो रहा है। ठीक है, तुम कुछ देर बाद मैम के पास जाना टीचर्स रूम में, और थोड़ा सा कुछ मेडिसिन ले लेना अगर तुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो वो ना हेड डाउन करके सो रही थी। क्या हुआ, इसी दौरान ना बहुत देर से वो हेड डाउन करके सो रही थी। तो क्या होता है कि जो बाकी के दोस्त लोग थे, मस्ती चढ़ती है कि अरे बहुत देर से हेड डाउन करके बैठी हुई है, क्या है। तो बाकी के जो उसके दोस्त थे वो आके ऐसे टपली मारा उसको, ए उठ जा, क्या रे तू इतने हेड डाउन करके क्यों बैठी हुई है, हम बातें कर रहे थे, तू कुछ इन्वॉल्व भी नहीं होती, इतना क्या तेरा तबीयत ख़राब हो गया रे पूरी खा के, ऐसा बोला। तो क्या हुआ, इसी दौरान वो जो लड़की थी वो ना ऐसे कर रही थी, हमको ये एक्टिंग करके दिखाया गया है, मुझे अभी भी याद है इसलिए। तो वो उठी तो बोला कि ये क्या नौटंकी कर रही है रे, डरा रही है हमको, डरा रही है, ऐसा बोला एक लड़की ने। तो वो उसको बोला, उस लड़की ने, कि बहुत हिम्मत है तुझ में, हाँ तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत, ऐसे ऐसे हंस रही थी। और उसने ऐसे गला पकड़ के उसको ऐसे 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 वो शेक किया। और उनका कहना है, मुझे नहीं पता ये हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि वो थैलासीमिया की पेशेंट भी थी, वो दुबली पतली सी लड़की, और जिस लड़की को भी उठा वो भी दुबली पतली ही थी, लेकिन उसको ऐसे उठा दिया थोड़ा सा, मतलब ज़मीन से इतना पैर उठ गया था। ये सच है कि नहीं, मतलब मुझे तो बहुत डाउट था, लेकिन पता नहीं, उन लोगों ने देखा, इतना देखा कि वो लोग डर के, 2 लड़कियों ने सोचा कि वायलेंस हो रहा है। ये सोच के ही हमारे क्लास में आके मैडम को बुलाया कि एक लड़की कैसे कर रही है, उसकी तबीयत खराब थी, फिर कैसे कैसे कर रही है, मैम प्लीज़ आओ, हमको नहीं अच्छा लग रहा। तो मैम गई, और मैम जाने के बाद उस लड़की को बोला कि नाटक कर रही हो तुम, क्या नाटक कर रही हो, हाँ छोड़ो इसको, छोड़ो, ऐसा ऐसा बोला। और उस लड़की ने कुछ अजीब अंदाज से ना मैम को भी देखा, ऐसे ऐसे करके हंस रही थी, और ऐसे ऐसे आवाज़ें निकल रही थी, और मैम ना डर गई। स्टूडेंट ने कहा उस क्लासरूम के कि मैम दिखा नहीं रही थी, लेकिन मैम डर गई। मैम को लेजिट बहुत डर लग गया था उस लड़की की जो हाव भाव है वो सब कुछ देख के। तो स्टूडेंट्स को ये दिख गया था कि मैम नहीं दिखाना चाहती है कि मैम भी ये सारी चीज़ों की सीरियसनेस समझ रही है, और उनको थोड़ा डर लग गया है कि उन्होंने इतने साल तक कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उनको तो अंदाज़ा होगा कि कौन से स्टूडेंट ने एक्टिंग किया, कौन से स्टूडेंट को सच में कुछ अजीब हो रहा है। तो उस मैम को बहुत डर लग गया था। तो वो मैम, हमने जो देखा वो गई, थोड़ा टीचर्स को बुला लाई, 2 स्टूडेंट्स को साथ ले गए थे टीचर्स रूम में। टीचर्स आई, और उन टीचर्स के सामने भी वो लड़की ना वैसी ही हरकतें कर रही थी, मतलब अजीब अजीब तरीके से हंस रही थी, हाँ, और ऐसे ऐसे देख रही थी। उसकी आँख मतलब थोड़ा पीला पड़ने लगा था, और थोड़ा सा मतलब आई बॉल का कलर फेड होने लगा था। तो वो डर भी गए कि इसके लाइफ का कुछ थ्रेटनिंग तो नहीं है, देख के थोड़ा अजीब भी लग रहा था, लेकिन वो डर भी गए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरा स्कूल के अंडर आ जाएगा, ये लड़की कैसे कैसे हरकतें कर रही है भाई। और फिर उस लड़की को ले जाया गया, कहाँ ले जाया गया, टीचर्स रूम के बाहर बिठाया गया, और उसके गार्जियन को बुलाया गया।
और तब के बाद तो हमने देखा कि उसके गार्जियन आया, उसको पकड़ पकड़ के लेके चले गए। उसके बाद से वो नहीं आ रही थी, यही मैटर था कि वो नहीं आ रही थी, इसीलिए तो इतनी बातें हैं। वो आना बंद कर दिया था उसने स्कूल में। सामने हमारा एग्जाम्स भी था, यूनिट टेस्ट रहता था हमारा, वो सब भी तो था ना, इसीलिए तो इतनी चर्चा थी इस लड़की का। वो लड़की क्यों नहीं आ रही है अभी तक, क्या उसका तबीयत नहीं ठीक हुआ। इसके बाद क्या हुआ, ये करते करते हमारा 1 साल बीत गया और वो यूनिट टेस्ट में सिर्फ वो टेस्ट देने के पर्पस में ही आती थी, स्कूल में आती नहीं थी वो। अब क्या हुआ कि वो सिर्फ टेस्ट देने आती थी, जैसा कि मैंने बताया। इसके बाद हम सारे एग्ज़ाम्स दिया, हमने पास किया और हम सब 9th ग्रेड में क्वालिफाई कर गए। मैं 9th बी में फिर से मेरा ट्रैक रिकॉर्ड, मैं बी सेक्शन में आई। 8th डी मतलब उस लड़की के सेक्शन से एक लड़की मेरे सेक्शन में आई और वही लड़की हमारे बस में भी जाने लगी, स्कूल बस में। और उस लड़की के साथ थोड़ा थोड़ा मेरी दोस्ती अच्छी हो गई, मतलब वो लड़की हमारे साथ ही बैठती थी, दोस्ती अच्छी हो गई थी। तो इवेंचुअली मुझे पता चला कि वो लड़की उस लड़की का, जिसकी कहानी है, काफ़ी अच्छी दोस्त है। बातों बातों में निकलता है ना कि तू उस सेक्शन में थी, वहाँ पे तो ये हुआ वो हुआ। पहले वो नहीं बोलती थी, हाँ हाँ ऐसा दिखाती थी कि उतनी अच्छी दोस्त नहीं है, लेकिन बातों बातों में जितना साल बीतता गया, मतलब महीने बीतते गए, हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हमको पता चला कि वो उस लड़की की बहुत ही खास दोस्त है, बहुत ही अच्छी दोस्त है। तो हमने ना ऐसे पूछा उससे कि तू अगर इतनी अच्छी दोस्त है, तुझे तो पता होगा कि उस लड़की का क्या सीन था। तो उसने बताया कि देख, किसी को बताना मत, क्योंकि सच में वो लड़की मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी ये सब पर्सनल बातें बाहर आए, स्कूल की लड़कियों को पता चले ये सब कुछ, क्योंकि जान पहचान में ही है ये सब बातें। आप लोग तो उस लड़की को नहीं जानते ना, आप लोगों को मैंने नाम भी नहीं बताया और ना ही आप लोग मेरे स्कूल जानते हो, तो आप लोगों को मैं बता ही सकती हूँ। स्कूल के अंदर बात ना फैले इसलिए नहीं बोला था। तो उस लड़की ने बताया, उन सबको लगा कि उस लड़की को दौड़ा ही पड़ा था। तो उसके बाद उस लड़की ने, उसका जो दोस्त थी हमारे सेक्शन में आ गई थी, वो उसके घर में गई थी उसका हालचाल पूछने, और उसके घर में उसका जाना आना लगा रहता था, वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। तो क्या हुआ, वो जब उसके घर में गई तब उसने देखा कि उसके मॉम, उसके डैड, वो लोग उसको वेलकम किया, लेकिन वो लोग बहुत चिंता में भी थे। तो वो लड़की उसके घर में गई और पूछा कि क्या हुआ। तो ऐसे उसके मम्मी डैडी बहुत परेशान थे, चिंता में थे कि हमारी बेटी को अचानक से ये क्या हो गया। बोलो तो तुम लोग तो हमेशा पूरा दिन एक ही साथ रहते हो, क्या खाया क्या पिया, अभी देखो ना सामने एग्ज़ाम भी है, उसके आगे अगर लड़की को ये सब हो जाए तो कितनी चिंता की बात है। तो उसने भी ऐसा बोला, उसके मेरे जो दोस्त बनी थी उसका दोस्त, उसने बोला हाँ आंटी अब चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। वो कहाँ पे है? तो उसके मम्मी ने ऐसा दिखाया कि वो अपने कमरे में है। तो वो लड़की गई, वैसे वो यूजुअली उसके घर में उसका आना जाना तो लगा ही रहता था, जैसे मैंने बताया। तो वो लड़की उसके रूम में गई और ऐसा अंधेरा हुआ था, कमरा अंधेरा था, वो लड़की ऐसे लेटी हुई थी, ऐसे वो देख रही थी। तो उसका एक भैया था, जो उस भैया को भी यही डिजीज़ था जैसा उसका था, थैलेसेमिया। वो इस दुनिया में नहीं रहे थे। क्या हुआ कि वो ऐसे गई और ऐसा वो सो गई, उसके बगल में उसका माथा में ऐसा सहला रही थी कि क्या हुआ रे तेरे को, तू स्कूल क्यों नहीं आ रही है, बहुत तबीयत ख़राब है क्या तेरा। तो उसके बाद वो लड़की ने ऐसा 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 कर रही थी। तो उस लड़की ने उसको बोला कि तू ठीक हो जाएगी, तू चिंता मत कर, ठीक है। तो ये सब बोला और उसके बगल में वो मतलब ऐसे लेट गई, बातें कर रही थी उसके साथ। तो वो जो लड़की थी वो ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी इस लड़की के साथ, और ये बातें उसको खटक रही थी कि बातें नहीं कर रही है, शायद बहुत तबीयत ख़राब है। तो अभी क्या हुआ था, वो जब लेटी हुई थी तब इस लड़की का बॉयफ्रेंड का कॉल आया था, तब उसका एक बॉयफ्रेंड था। तो वो बॉयफ्रेंड का कॉल ऐसे अटेंड कर रही थी, ऐसे वो इस तरफ वो लेट, मतलब ऐसे वो पलट के सो गई और सामने ऐसा दरवाज़ा था, ऐसा बेड था, बगल में ऐसे खिड़की थी, वो ऐसे पलट के ऐसे फ़ोन में हाँ हेलो मैं अपने दोस्त के घर में आई हूँ, उसको थोड़ा सा ऐसे तबीयत का इशूज़ चल रहा है, ऐसा वो बोल रही थी। और ऐसा मतलब दरवाज़ा ऐसे आधा खुला हुआ था, बाहर से रोशनी आ रही थी, किचन में आंटी काम वाम कर रही थी, तो ऐसे वो सो के ऐसे बोल रही थी कि हाँ मैं चली आऊँगी, तुमको मुझे लेने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऐसे बातें बोल रहा था। तो क्या हुआ, इस टाइम पे उसके कान के पास में ना बंगाली में ऐसे कोई बोल रहा था कि किसका फ़ोन, किसका फ़ोन, किसका फ़ोन है, कौन 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 है, किसका फ़ोन आ रहा है, कौन है कौन है कौन है, ऐसे करके। मैंने जब ये सब सुना था ना तो मैं लेजिट ऐसे क्या क्या बोल रही है तू, तो ऐसा हो गया था मैं। और वो लड़की ने बोला हाँ, उस लड़की ने ऐसे फ़ोन करके, वो सो रही थी और उसका किरे 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 कर फ़ोन ऐसे बंगाली में बोल रहे थे के रुको। और वो लड़की ऐसे फ़ोन लेके ऐसे दरवाजे के, मतलब उसको ना थोड़ा गट फीलिंग में अजीब लग चुका था कि व्हाट, ऐसे मुझसे कौन बात कर रहा है। और उसको आते से ही एक गट इंस्टिंक्ट होता है ना कि ये लड़की की हाव भाव ऐसे ऐसे देख रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, थोड़ा सा अजीब लगने लगा तो था। तो वो ऐसे दरवाजे की तरफ दे रही है, उसका बॉडी फ्रीज हो चुका है, वो जस्ट जंप करके बाहर निकलना चाहती है, लेकिन
उसको ऐसा लग रहा है कि इस लड़की को अजीब ना लग जाए, क्या हुआ, मैं क्या पीछे मुड़ के देखूँ या फिर भागूँ, पीछे मुड़ के देखूँ या भागूँ, क्योंकि वो साउंड ही बहुत क्रीपी था। तो उसने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया, नहीं उसने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया, सॉरी। वो ऐसे बेड से जंप किया और ऐसे वो दरवाज़ा खोल के वो लाइट जला दिया, और उसने ऐसा देखा कि ऐसे करके वो लड़की बैठी हुई थी, उसकी ऐसे ऐसे वो पूछ रही थी, ऐसे वो हंस रही है, ऐसे 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 वो झूल रही है, ऐसे उसने दिखाया मुझे करके। मेरी तो सुन के ही मतलब तबीयत बिगड़ गया कि क्या बोल रही है भाई, क्या बोल रही है तू। तो वो लड़की जब बाहर निकली और बोला आंटी आंटी देखो ना वो कैसे कर रही है, वो ऐसे वो रोने लगी। और वो लोग जब आए, उसने ऐसा देखा कि तब तक वो दीवार की तरफ देख के नाखून से करके वो कुरेद रही है और कुछ तो बकवास कर रही, मतलब कैसे फिस करके फुसफुसा के कुछ बोल रही है। तो उसके पापा जो आए और उसने बोला, "ए, क्या कर रही है तू, क्या हुआ है तुमको, क्या हुआ है, ऐसा क्यों कर रही हो, डरा क्यों रही हो, क्या हुआ है तुमको।" तो उसकी मम्मी भी रो रही है। तो उसके पापा वहाँ पे डांट रहे थे, उसकी मम्मी बाहर थी और वो लड़की भी बाहर बैठी हुई थी। और वहाँ पे कुछ मैगी वैगी उबालने के लिए तो वो चढ़ाई थी। ये पार्ट बहुत ही अजीब हो जाता है कि अगर किसी का हेल्थ इशू होगा तो वो शायद ऐसा वो कर सकता है, लेकिन अब जो वो करने वाली थी वो हेल्थ इशू में लोग नहीं करते शायद, राइट। सुनो आपको पता चलेगा। तो वहाँ पे मैगी बॉईल होने के लिए रखा हुआ था और वो लड़की बाहर ऐसे थी, डाइनिंग टेबल के सामने छोटा सा डाइनिंग टेबल था, वहाँ पे ऐसे खड़ी हुई थी कि क्या हो रहा है। अंकल अंदर थे, वो कुछ डांट रहे थे लड़की को, और लड़की की माँ बाहर, देखो तो क्या हो रहा है, मेरी बच्ची को क्या हुआ है, ऐसा बोल रही थी। उतने में ही वो लड़की, मैं नाम लेने वाली थी अभी भी, उतने में ही वो ऐसे बिस्तर से आई, वो ऐसे मैक्सी टाइप काइंड ऑफ पहनी हुई थी, आके ऐसे ऐसे करके उनको लगा कि वो अपना फेस में वो पानी देने आई है थोड़ा सा, नहीं वो आके उस बॉइलिंग मैगी को अंदर हाथ डाल दिया, हा हा करके हंस रही थी, ये कैसे ऐसे कर रही थी, मतलब ऐसे उसने दिखाया, अभी तो थोड़ा थोड़ा याद है मुझे। तो वो सब ए करके उसका हाथ मतलब झटकाया, पूरा पागल हो गई है क्या, ये सब बोल रही थी। वो सब देख के मेरी उस दोस्त का हालत ख़राब हो गया कि भाई क्या हुआ है इसको। तो अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, तो अभी क्या हुआ, इन सब के बाद भी उसने ऐसा बोला कि उसको ये तो नहीं लग रहा था कि इस लड़की को सिर्फ ही मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं और इसको साइकोलॉजिकली ही ट्रीटमेंट चाहिए। उसने उसके साथ वो सामने से एक्सपीरियंस किया, क्लासरूम में जो हुआ सो हुआ, ठीक है, लेकिन उसने ये सब कुछ ना अपने सामने से एक्सपीरियंस किया और उसको ये लगा कि दिस इज़ नॉट समथिंग only can psychological treatment help, this is not something which you can cure only by giving medicines or psychological treatments। उसको ये लगा कि भाई ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हो रहा है, वही खड़े खड़े ही उसको लग गया था। तो जब उसने ऐसे गरम वो उसमें ऐसा किया, ऐसा ऐसा हो रहा था, तब उसके माँ ने बोला कि हमको वहाँ ले जाना चाहिए, एक जगह है राजबिहारी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वहाँ पे ले जाना चाहिए, वहाँ पे ऐसे जो मौलवी लोग होते हैं, वहाँ पे पवित्र जगह है, वहाँ पे ऐसा ऐसा कर देते हैं। तो ऐसा ऐसा कर देते हैं मतलब हेल्प करते हैं ऐसे ऐसे इश्यूज़ में, ऐसे केसेस में, उन्होंने सुना था किसी से। तो वो लोग ना एक टैक्सी बुलाया उसके पापा ने, तब तक वो उस लड़की को ऐसे सुलाया हुआ था, ऐसे काँप रही थी, ऐसे रो रही थी, कभी कभी तो माँ 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 ऐसे ऐसे करके वो रो रही थी। उसकी माँ ने हाथ सहला रही थी उसके बालों में, नहीं ठीक हो जाएगा। वो लड़की भी दोस्त भी ऐसे ही काट के कॉर्नर में ऐसे खड़ी हुई थी, वो देख रही थी, सब उसने बहुत क्लोजली देखा। तो उसको लेके गए और उस लड़की को भी टैक्सी में चढ़ाया और उसके जो घर के बाजू का ही कुछ रास्ते में उसको छोड़ दिया, घर के बगल का रास्ते में। और फिर क्या हुआ, उस लड़की ने बोला कि उसके बाद तो मेरे मम्मी के साथ इनके मम्मी लोगों का बात हुआ कि क्या हुआ था। वहाँ पे ले जाने के बाद उसको बिठाया गया, वो तो जाएगी ही नहीं, वो तो उतरेगी ही नहीं, ऐसे कर रही थी, मुझे घर जाना है, आप लोग मुझे मारोगे क्या, तबीयत देखो मेरी, नाटक कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रही थी। मतलब वो ऐसी, शी वॉज नॉट हर सेल्फ ओनली, वो कुछ अलग ही भूमिका में बात कर रही थी, कुछ अलग ही वे में बात कर रही थी, कुछ अलग ही वो हो गई थी। तो ये सब के बाद क्या हुआ था कि इन लोगों ने वहाँ पे वेट किया, उसको ऐसे उसकी माँ ने ऐसे 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 सहला रही थी, बोल रही थी चुप 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 चुप, तुम ठीक हो जाओगी, चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ, ये सब कर रही थी। और उसके पापा अंदर बात कर रहे थे, ज़रा जल्दी कीजिए ना, जल्दी देख लीजिए ना। बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए थे वैसे, पता नहीं किस काम में, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन कुछ तो आए हुए थे। तो क्या हुआ था, इसी टाइम पे मौलवी जी ने दूर से उस लड़की को देखा और बताया तेरी लड़की की तो तबीयत बहुत ही ख़राब है। ऐसे मुझे जितना बताया गया मैं वही बोल रही हूँ, मैं कुछ वो करके नहीं बोल रही हूँ। ऐसा बोला कि तेरी लड़की की तो तबीयत मुझे देख के बहुत ख़राब लग रही है, उसको अंदर लेके आ। तो ये सब शुरू जब हुआ था, जब मेरी दोस्त उसके घर में गई थी इस लड़की की, तो करीब उसने बोला 6:30-7 बजे गई थी। ये सब होते मतलब उसने जब घड़ी देखा था लास्ट, उन लोगों ने घर से निकला 9 बज गए थे। तो
ये मौलवी साहब ने जब इस लड़की को देखा था, बहुत रात हो चुकी थी, जितना मुझे कहानी याद है उसने बताया बहुत रात हो चुकी थी। ले जाते जाते बैठे हुए थे वहाँ पे, उनको तो लग रहा था कितने घंटे बैठे हुए हैं उस लड़की को ऐसे संभाल के। तो बहुत रात हो चुकी थी, तो उन्होंने जैसे जैसे कुछ रिचुअल किया। अभी मुझे कुछ कुछ याद है, लेकिन मैं बोलने में डर रही हूँ कि कुछ अगर मैंने मेरे मेमोरी के ऊपर भरोसा करके ही बोला और वो रिचुअल में कुछ गलत निकला, तो मैंने भी तो सुनी सुनाई बातें ही बोल रही हूँ, तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कुछ तो रिचुअल किया था। उसके बाद ना उस लड़की ने, वो सो गई थी थोड़ी देर, और फिर वो उठी ऐसे 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 कर रही थी, थोड़ा जाके उसके शरीर में तकलीफ हो रही है ऐसा, ठीक वैसे ही जैसे उसने वो स्कूल में किया था। तो ऐसा कर रही थी जैसे कि उसके शरीर में कुछ हो रहा है, ऐसे ऐसे करते करते वो उल्टी कर दिया। उसकी उल्टी में से ना ग्रेइश या फिर ऐसा स्लाइमी कलर का, ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ निकला, और वो खीर निकला, वो चावल ऐसा स्लाइमी स्लाइमी होके निकला। तो तब आके उनका जो मौलवी का जो लोग थे, वो लोग ये बोला कि मुझे लग रहा है कि जो भी हुआ था वो निकल गया इसके शरीर से, जो भी जिस चीज़ के कारण ऐसा हो रहा था। तो हेड जो थे उनके भी आए, उन्होंने भी ऐसा बोला, निकल गया शरीर से, निकल गया। ये चीज़ कुछ तो खिला पिला के इसके साथ ये किया गया है। ये क्या हुआ है बताओ मुझे, ये चीज़ क्या, कहाँ से आ सकती है ऐसा खाना कि इसके साथ क्या कोई किसी की दुश्मनी है, क्या है? तो उसके पापा ने बोला कि क्या दिया था तुमने उसको, मतलब क्या हुआ उस दिन स्कूल से आने के बाद ही हुआ, क्या स्कूल में कुछ दिया था? तो उन्होंने बोला कि हो सकता है, पता है क्या है, मैंने उस दिन वो खीर दिया था उसके टिफ़िन में, जो तुम्हारी बहन ने दिया था, मतलब उसकी बुआ विधवा थी, उनके घर में रहती थी, उस विधवा की एक बेटा भी था। और वो ना कुछ अजीब ढंग से इस लड़की से जलते थे, उसका थैलेसीमिया था। और तो क्या हुआ था कि उसकी माँ को याद आया, आंटी को याद आया कि ऐसे जो खीर था वो उस जेलस बुआ के वहाँ से ही आया था। तो वो जलती थी, मैंने बोला कि उसको बेटे के लिए हमेशा सोचती थी कि भैया देखो ना बेटे का मेरा ये वो ये सब, और हमेशा बातों बातों में स्लाइक कमेंट पास करती थी, इसका तो शादी ही हो जाएगा, वैसे इतना बड़ा बीमारी है, कौन करेगा शादी, शादी भी तो बहुत मुश्किल है आपकी बेटी की, ऐसे ऐसे करती थी। और बुआ से ना कभी वो अपनापन उस लड़की को फील ही नहीं हुआ था। वो स्कूल में भी शेयर करती थी, ये बहुत ही नेगेटिव औरत है, बहुत ही नेगेटिव औरत है, लेकिन कुछ ऐसा कर देगी वो तो किसी ने नहीं सोचा था ना। ऐसा कौन सोचता है? सोचो तो आप, कोई भी रिलेटिव आपका, सबके रिलेटिव के साथ सबका कुछ ना कुछ तो झमेला होता ही है। और कोई अगर रिलेटिव झमेले के कारण आपके ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक वैजिक करेगा, क्या आप सोचोगे? क्या नहीं सोचोगे ना। और खाना तो मतलब लोग खा ही लेते हैं। तो नाम बोलने वाली थी मैं फिर से इस लड़की की। उसके जन्मदिन के दिन बुआ ने खीर भेजा था, बोला था कि मैं खीर बनाऊंगी भाभी, आप लोग केक वेक ले आना और मैं खीर बनाऊंगी, खीर का टेंशन आप मत लो, ये सब बोला था। तो खीर उस बुआ ने ही बनाया था, और खीर बना के उस लड़की के लिए भेजा गया था एक बोल में। लड़की के लिए नहीं, सिर्फ उसकी मम्मी पापा सबके लिए। उसने बोला कि हमारा खीर हमने अलग करके रख दिया है, ये आप लोगों का है। ऐसा कटोरा करके उसकी मम्मी के लिए, उसके पापा के लिए, सोचो पूरे फैमिली को बर्बाद करने के लिए भेज दिया गया था वो चीज़। तो वो चीज़ सिर्फ उस लड़की ने खाया, क्योंकि वो जन्मदिन के बाद के दिन ही, अगले दिन ही वो स्कूल आई थी वो खीर लेके। उस दिन नहीं खाई थी शायद, हाँ नहीं खाई थी, तो वो स्कूल में लेके चली आई थी वो खीर, पूरी के साथ खाएगी। और उसके घर वालों ने खीर नहीं छुआ था, शायद रात को खाने वाले थे, क्या पता, वो फ्रिज में था, वो नहीं खाए थे। इमीडिएटली वो चीज़ फेंक दो, मत खाओ, मतलब कुछ कन्फ्रंटेशन भी मत करो उस इंसान से जिसने ये खराब चीज़ भेजा है। उसको भनक नहीं लगने देना चाहिए कि अगर आप उसको घर से नहीं बाहर फेंक पा रहे हो, फेंक भी पाओगे तो क्या पता उसके पास कुछ हो, आपका कुछ क्षति का कुछ नुकसान कर दे। तो आप कुछ कन्फ्रंट मत ही करो। ऐसे केसेस हमने बहुत देखे हैं, ये सब उनको बताया गया, पता नहीं क्या कन्फ्रंट या फिर नहीं किया। उसके बाद थोड़ी थोड़ी तो वो ठीक होने लगी। उस इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा वो लोग थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर भी दिखाने लगे। उसके बाद शायद उसके साथ कुछ हुआ नहीं, या फिर हुआ भी होगा तो मेरे पास कुछ आइडिया नहीं। मैंने तो 11th-12th में अपना स्कूल छोड़ दिया था, इतना टच में भी नहीं थी, मैं अपनी बात कर रही हूँ, इतनी टच में भी नहीं थी, लेकिन ये हुआ था। और शायद वो ठीक ही होगी, क्योंकि मैं जब 11th-12th में भी थी तब भी देखती थी वो फेसबुक में पोस्ट वोस्ट करती थी, नॉर्मली थी। लेकिन ये हुआ तो था, मैंने ये सब सुना जब, मुझे तो काफ़ी अजीब लग गया कि ये अगर सच में ये है कि वो खीर उसकी बुआ ने भेजा, उसमें कुछ था, इसलिए वो ऐसा हिस्टेरिकल एक्ट कर रही थी, तो सोचो ये कितना भयानक बात है। सबसे मुझे अजीब और घबराहट वो लगी जब वो ऐसे मतलब उसके बाजू में लेटी हुई थी, और उसने किसका 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 फ़ोन है, किसका फ़ोन है, ऐसा ऐसा कुछ कर रही थी। सोचो तो आपके बाजू में आपके दोस्त अगर ऐसे अंधेरे में करने लगे तो ये बहुत ही डरावनी थी कहानी मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट किसी और वीडियो में मैं मिलूँगी, कहानी यहीं तक थी। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहो,
और बाय।